मुझे तो यूं लगता है, सच्ची बात यह है, मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूं। मुझे यूं लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरू आई हुई है। ऐसा एक बदलों का सीजन शुरू किया हुआ है। इन्होंने खुद कभी ये खड़े नहीं हुए। मुझे इमरान खान भी कहते थे कि इनकी मुखालफत की सबसे लंबी स्ट्रीक आपकी बीवी के साथ भी थी, मेरे साथ भी है। तो हम तो नहीं कभी भागे, हमें तो नहीं कभी पसीना आया, हम तो यहां रह के मुकाबला करने वाले लोग हैं। इसलिए इन पे ना छोड़ा जाए। मैं रियासत के मैनेजर से भी दरखास्त करता हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स होंगे। हमने उनसे 4 चीजें अदालत में मनवाई और जो हुकूमत के नुमाइंदे वकील थे उन्होंने मानी। सबसे पहला यह है कि इमरान खान की बीमारी को छुपाया गया और बीमार होने के 2.5 महीने बाद उनको हॉस्पिटल में लाया गया, वो भी आधी रात को, और वो भी इन वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल, प्रिजन रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये इसका एक पहलू हो गया। ये उन्होंने माना है कल, इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते। और जो उन्होंने किया उसको, जो अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में भी उसका तर्जमा यही बनता है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी, क्रिमिनल नेग्लेक्ट था जो उन्होंने किया। और क्या ये कोई बच्चा था जो सैन में खेल रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं इधर ना जाऊं, नीचे कुआं है? उनको पता नहीं था कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, जो फलस्तीनियों और गजा के लोगों की आरजू है, और जिस शख्स के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में इससे बड़ा, इससे पहले पाकिस्तान के किसी शख्सियत के लिए और किसी लीडर के लिए आवाज नहीं उठी जितनी अब उठ रही है। श्रीलंका की जो आप मिसाल लें तो वहां उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा करारदाद पेश की हुई है, सारी दुनिया के स्कॉलर्स बोल रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने, मैं पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूं इस हाइब्रिड फर्जी जाली निजाम के लिए कि तुमने बीमारी क्यों छुपाई। उस बीमारी के छुपाने का जो नुकसान हुआ, आई कम टू द सेकंड पॉइंट, वो नुकसान ये हुआ कि 85% उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो कम हुई है या वो बिनाई ख़त्म हुई है। उसके लिए मैं खुद 5 डॉक्टर्स हैं, MBBS उनका वालिद हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से बाकी भी इस शहर में मैं रहता हूँ, हमारे और लोग हैं जो जानने वाले हैं। मैंने सबसे पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को, उसकी आम मिसाल ये है कि बुखार हो जाए तो बुखार की वजह होती है। वजह जब तक आप दरियाफ्त नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, ये मलेरिया है, या ये कौन सा बुखार है। इसी तरह से जब किसी के अंदर ट्रिगर होता है कोई क्लॉट, यानी खून का जमा हुआ लोथड़ा, तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले उसकी तफ्तीश होगी कि ये बीमारी किस वजह से है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक कोई तफ्तीश नहीं हुई किसी हॉस्पिटल में। कल तीसरी बात जो हमने मनवाई है हुकूमत से वो ये है कि अदालत के सामने कल कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। एक राय थी एक डॉक्टर की जो इस वक्त पिम्स का इंचार्ज है, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बीइंग फादर ऑफ द डॉक्टर्स, कि पिम्स हॉस्पिटल में से शहबाज शरीफ को भी जैली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके हवाले से अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा, और पता ये लगा कि वो रिपोर्ट जैली थी, और वो डॉक्टर फिर शर्मिंदा होते रहे अपने डॉक्टर दोस्तों के सामने भी। और जो चौथी बात है वो ये है कि इमरान खान के जो बीमारी के हवाले से ये माना अदालत के सामने हुकूमत ने कल कि वो अब भी उनका इलाज होना अभी बाकी है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा, या हम बात करते हैं कि इमरान खान का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्या ये पहली दफा हम बात करेंगे या इससे पहले कुछ इलाज हुए हैं? कल आप सारे थे जो मुझे नजर आ रहे हो, मैंने आप हजरात और खवातीन के सामने उनको कहा कि 2020 का मुकदमा है, उसके पैराग्राफ नंबर 6 को मैंने उनके सामने पढ़ा। दोनों फाजिल जज साहिबान जो डिवीजन बेंच में बैठे हुए थे, और उसमें लिखा हुआ है कि जो मेडिकल बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट, उस वक्त बुजदार चीफ मिनिस्टर थे हमारे वहां पे, उसने बनाया, उसमें उनका डॉक्टर अदनान जो शरीफ मेडिकल सिटी का हेड है वो शामिल था।
मैंने फिर इस पे जजेस को कहा कि मैं आइन के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 के मुताबिक मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की ये 2 फंडामेंटल राइट ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, कि एक हालात का शिकार जो लोग हैं 2 आदमियों से मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ तो साथ ये भी एडिशनली मांगता था कि मुझे जहाज दो, वो ये भी मांगता था कि मैंने लंदन से इलाज कराना है। हम इमरान खान के लिए सिर्फ एक सहूलत मांग रहे हैं और उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये है कि उनको फौरी तौर पे इस्लामाबाद वाले अल शिफा में लाया जाए जहां पे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं और उनको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने ये कहा कि उनके किसी फैमिली के मेंबर को, फैमिली मेंबर में यहां जो मौजूद हैं वो उनकी बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन उनकी वो लेडी डॉक्टर है और वो दोनों क्राइटेरियाज पूरे हो जाते हैं। अगर आप किसी और से घबराते हैं तो आप उसी बहन को जो डॉक्टर हैं आप इमरान खान को यहां ला के उनके इलाज के साथ एसोसिएट करें, इसलिए कि नवाज शरीफ को एसोसिएट करने की इजाजत दी गई थी और वो इजाजत सुप्रीम कोर्ट तक, और इमरान खान का इखलाक था कि उसने उस इजाजत को, हमारी कैबिनेट में एक से ज्यादा दफा लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बट ही सेड नो, ये इंसानी सेहत का मामला है। और जो बाद में फ्रॉड निकला, जब वो यहां से गए तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल का एक सेट लगवाया, उसमें एक फोटो खिंचवाई, उसके बाद उन्होंने वहां जितने लंदन के रेस्टोरेंट थे उसमें खाना खाते हुए वो मिले। वो बीमार होते अगर तो पाकिस्तान वापस आके भी बीमार होते। इसलिए ये बीमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अगर ऊपर हम पॉलिटिक्स करने पे आए तो फिर अंदर इस जगह बैठ के हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये एक मुहज़्ज़ब तरीके से, एक दस्तूरी तरीके से और एक इंसानी हुकूक के चार्टर के हवाले से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट इमरान खान को, उसके मुतालिबात हम आपके सामने रखते हैं। तीसरा ये है कि मैंने ये भी उनको कहा कि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ये कोई गवर्नमेंट जर्मनी की नहीं है जो परवाह करेगी इंसानी हुकूक की, इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन कमीशन की मेंबर है वहां पे। ये वो हुकूमत है जिन्होंने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बड़े मुतबर्रक नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ उठाया है। ये इस कदर बेरहमी से झूठ बोल सकते हैं कि मैं इस सीट के लिए फलाने NA या फलाने PP या फलाने KP से मैं मुंतखब हुआ हूं और मैं हल्फ उठाता हूं कि मैं ये करूंगा और वो नहीं करूंगा। ये जो झूठों का हारा हुआ लश्कर है, इस पे हम इमरान खान की सेहत के हवाले से जीरो टॉलरेंस है हमारी, इनके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। और अगर इससे आगे उनकी सेहत की खराबी का कोई मरहला आया, खुदा ना करे, तो फिर इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। इमरान खान कोई तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के अहदेदारों या पार्लियामेंटेरियंस या वकीलों का नाम नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में सारे सर्वेस के मुताबिक बिटवीन 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इसलिए पाकिस्तान को किसी नए इम्तहान में, एडवेंचरिज्म में, और पाकिस्तान को किसी मजीद बोरान दर बोरान से बचाने का एक ही रास्ता है, जिसके 2 हिस्से हैं। उनको फौरन हॉस्पिटल लाया जाए और फैमिली की तरफ से भी नुमाइंदगी हो जाएगी। उनकी बहन, कल मेरी तफसीली बात हुई अलीमा खान से और उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपोजल हो सकती है जो मैं आज उनके साथ बात करने के बाद मैं आप सबके सामने और पूरी कौम के सामने रखता हूं कि उनकी जो डॉक्टर बहन है उनको वहां पे इलाज के वक्त मौजूद हों। जो 2 बातें और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान के हवाले से कहना। इमरान खान के खिलाफ कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिस मुकदमे को जो एपेलेट फोरम पे आया तो उड़ ना गया हो। 2013 से लेके 12 मुकदमे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इन्हें अदालत के उनके खिलाफ बनाए। चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उसने फौरन एक मुकदमा फाइल कर दिया और उनके 2013 से लेके 2026 तक किसी जगह कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें एक टैडी पैसे की बंगलिंग, किसी जगह पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो वो आदमी है जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी, बेच के उसके पैसे उसने शौकत खानम में लगा दिए। इसलिए मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सब की मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनका साथ दें। जब इनको आपकी जरूरत है तो ये आपके घुटने पकड़ेंगे, जब जरूरत नहीं तो फिर जिस तरह MQM के कल उन्होंने गिरबान पकड़ के बाहर निकाल दिया गवर्नर, इस तरह सबकी बारी आएगी।
और सियासी जमातों को चाहिए कि वो बालिग नदरी का मुजाहरा करें। और बालिग नदरी ये है कि सारे मिलकर ये मुतालबा करें कि इमरान खान की सेहत और सलामती, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और इमरान खान वो आदमी है, आपको याद है जो मीनार पाकिस्तान वाला सानहा था, उसके बाद जब उनको मारने के लिए 3 मुख्तलिफ जगह पे, हमने खुद फोरेंसिक वो सारी देखी, उस अमल के मैं साथ था, उसमें 3 जगह लोग गोलियां मारने वाले बैठे हुए थे। वहां से भी अल्लाह ने जब उनको बचाया तो उन्होंने बाहर का रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे, इलाज पे, कौम पे और कौम की दुआओं पे इन्हिसार किया और एतमाद किया। और उस एतमाद और एतकाद ये का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। मैं 2 बातें आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमने देख रहे हैं अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हम इसको सियासी जंग नहीं बनाएंगे। सियासी जंग के लिए और फोरम होगा, लेकिन कानूनी जंग के लिए हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। जो ही सामने आएगी डिटेल जजमेंट तो उसमें से 2 रास्ते खुले हैं जो मैं बता देता हूं आपको एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज अ जूरिस्ट। पहला रास्ता यह है कि जो रिपोर्ट भी अगर ये जो फर्जी बना है अभी, यानी डिप्टी कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव आर्म का कोई दूसरा आदमी हो, उसके नीचे अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रोक्योर करने के लिए जोर लगाना हो तो डायरेक्ट आदमी ऊपर बिठा दिया है जो जोर लगा सकता है। तो पहला यह है कि इस हम जो ही जजमेंट आती है या रिपोर्ट आती है, हम दोनों को चैलेंज करेंगे। जजमेंट का यह हिस्सा कि हमें वो कैदी जिनके पहले हॉस्पिटल में इलाज हो चुके हैं, उनकी तादाद लातादाद है, हमें उस जुमरे में क्यों नहीं रखा गया? हमने क्या बिगाड़ा है? हमने इस पाकिस्तान के दस्तूर को दस्तूर समझा। दस्तूर के मुताबिक एक दस्तूरी राज था जो इमरान खान का 3.5 साल का उसका राज था। आखिरी बात मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो यूं लगता है, सच्ची बात यह है, मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूं, मुझे यूं लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरू आई हुई है। ऐसा एक बदलों का सीजन शुरू किया हुआ है। इन्होंने खुद कभी ये खड़े नहीं हुए। मुझे इमरान खान भी कहते थे कि इनकी मुखालफत की सबसे लंबी स्ट्रीक आपकी बीवी के साथ भी थी, मेरे साथ भी है। तो हम तो नहीं कभी भागे, हमें तो नहीं कभी पसीना आया, हम तो यहां रह के मुकाबला करने वाले लोग हैं। इसलिए इन पे ना छोड़ा जाए। मैं रियासत के मैनेजर से भी दरखास्त करता हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स होंगे। ये किसने तो इन्हें अदालत की है? आपके ऑर्डर की, हमने तो नहीं की। आपने चीफ जस्टिस साहब कहा था कि इमरान खान की मर्जी का इलाज होगा, ये किसने आपके ऑर्डर की तो इन्हें अदालत की है? हमने तो नहीं की। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था कि इनके घर के अफराद को भी इन तक रसाई दी जाए। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था जो पिछला सरकारी मुलाजमों का डॉक्टरों का जो सरकार की मुलाजमत में हेल्थ मिनिस्ट्री के मुलाजिम है सारे, उसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स जो है, जिन्होंने इनसे तरक्की लेनी है, जिन्होंने इनसे प्रमोशन लेनी है, जिन्होंने इनसे खतरा है कि ये निकाल देंगे अगर हमने सच बोला, उनके ऊपर एतबार हम बतौर डॉक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के इलाज के लिए मैं अपने इलाज के लिए रिस्क ले सकता हूं, उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ये एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है। और मैं एंड इस बात पे करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं सारे, वो सारे के सारे इस एक बात पे मुत्तफिक हैं, और वो बात ये है कि ये निज़ाम फर्जी है, जाली है, और इस जाली निज़ाम के हाथों जो कुछ भी खराबी होगी उसके जिम्मेदार ये भी होंगे और वो भी होंगे।